अच्छा पहली बात व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं तो कोई ना कोई कुछ हुआ ही नहीं है, सब बोलने के लिए कोई बात तो है नहीं। थोड़ी बात समझने का ही वो हुआ है। अपमान हमेशा होता रहा है। आप लोग ब्राह्मण ने तो अपना धर्म निभाया, इसमें हम ब्राह्मण का दोष नहीं मानते। हम तो अब उसी का दोष मानते हैं कि उसके पवित्र स्थान पर तुम क्यों जा रहे हो, जबकि उन्होंने उनके ग्रंथ कह रहे हैं तुम शूद्र हो, अछूत हो, क्यों जा रहे हो। ये तो अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोगों को मंदिर में आने से पूजा करने से वो लोग कहते हैं दूर रहो, मगर लोग भागे चले जा रहे हैं, घुस रहे हैं, तो उसका खामियाजा तो भाई भुगतना पड़ेगा। आज 75 वर्षों से जो शिक्षा और अधिकार ये सब मिला है उस पर ध्यान नहीं दे करके पाखंड की ओर तरफ भाग रहे हैं। तो ब्राह्मण को तो हम कहेंगे कि उन्हें और मारना चाहिए, धक्का देना चाहिए, भगा देना चाहिए। ऐसे लोगों को घुसने नहीं दें जिनको अधिकार नहीं है। उनके ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि ये सब ताड़ने के लोग हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित था, अब जब से संविधान आया है तो इन्हें पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली है, तो उसको पढ़ना लिखना तो छोड़ो और भागे जा रहे हैं उधर पाखंड की ओर, तो उसका खामियाजा ब्राह्मण तो देगा ही। उसके जब पवित्र स्थान पर क्यों जाते हो, वहाँ तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। अधिकार तो तुम्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि पूरे देश में कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोका गया है। ऐसी ही एक घटना आज बरेली में हुई है, जिसको लेकर इस वक्त इज्जतनगर थाना है यहाँ बरेली शहर में, वहाँ पर हंगामा चल रहा है, जिससे और उनकी मांग है जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों को अपमानित किया गया है उनको अपमानित करने वाला जो वहाँ का पुजारी है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में हम अपने सहयोगी सुभाष चौधरी साहब से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी ली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। क्या मामला है चौधरी साहब जो इसमें कि जो है ये बात पता चली है कि ऐसा कुछ हुआ है? अभी मैंने देखा कि कुछ लोग थाने गए हैं, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी सुबह 7-8 बजे छोटी बच्ची को लेकर के मंदिर में पूजा अर्चना करने गई हुई। तो मैंने कहा फिर उसमें क्या होता। बोले हम इस मंदिर में 44 वर्षों से पूजा कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज क्या है कि ब्राह्मण जो था वहाँ का पुजारी, उसने अपमानित करके धक्के दे करके भगा दिया और कहा यहाँ ब्राह्मणों के अलावा कोई पूजा नहीं करेगा। तो मैंने कहा, तो बोले इसी बात को लेकर के हम लोग थाने आए हैं रिपोर्ट लिखाने, ये अपमान हुआ है। तो मैंने कहा ये अपमान हमेशा होता रहा है। आप लोग ब्राह्मण ने तो अपना धर्म निभाया है, आप लोग क्या कर रहे हो। बोले क्या मतलब। मैंने कहा आप शिक्षा विभाग, उन्होंने बताया कि मैं शिक्षा विभाग में क्लर्क हूँ। तो मैंने कहा क्या चाहते हो। बोले थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे। तो मैंने कहा फिर उससे क्या पूजा तो करने जाओगे, तो पूजा उनके क्यों घरों में जा रहे हो जो मना करते हैं तुम्हें। वो अपना धर्म का काम कर रहे हैं, तुम उसमें क्यों, तुम संविधान का काम करो। तो इस पर वो चुप हो गए। तो मैंने कहा रिपोर्ट लिखाओ। और क्या रिपोर्ट लिखाओगे। वो बोले ये हमारा अपमान हुआ है। तो मैंने चलो लिखाइए। तो अब वो वहाँ काफ़ी लोग तादाद में संख्या में मौजूद थे, तो मैंने वहाँ पर देखा कि पुलिस भी आ गए थे, चौकी इंचार्ज वगैरह भी थे, तो समझा रहे थे कि नहीं ऐसा वो। तो अब इस पर क्या कहें कि फिर मैंने आकर के उनसे टेलीफोन पे भी बात की, क्या हुआ आपकी FIR लिखी गई है। बोले अब समाज को बुला रहे हैं, समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रिपोर्ट लिखाएंगे। तो मैंने कहा ये तो अनुसूचित जाति और OBC के लोगों को मंदिर में आने से पूजा करने से वो लोग कहते हैं दूर रहो, मगर लोग भागे चले जा रहे हैं, घुस रहे हैं, तो उसका खामियाजा तो भाई भुगतना पड़ेगा। वो अपने धर्म को कैसे पवित्र होने देंगे। मगर हमारे लोग संविधान की तरफ ना चल करके पता नहीं किस तरीके की सोच रख करके काम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा आज 75 वर्षों से जो शिक्षा और अधिकार ये सब मिला है उस पर ध्यान नहीं दे करके पाखंड की ओर तरफ भाग रहे हैं। तो ब्राह्मण को तो हम कहेंगे कि उन्हें और मारना चाहिए, धक्का देना चाहिए, भगा देना चाहिए। ऐसे लोगों को घुसने नहीं दें जिनको अधिकार नहीं है। उनके ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि ये सब ताड़ने के लोग हैं। तो ये बात जो चौधरी साहब ने अभी
बात रखी वो इस समाज के बारे में, जो कि यहाँ का जिसको बहुजन समाज कहें कि या जो भी इस तरह के जो समाज है, जो मतलब सदियों से वंचित समाज रहा है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद उसने अपनी जो भी तरक्की हासिल की है, उसको तमाम ऐसे अधिकार मिले हैं। एक बात ये खास चौधरी साहब आपने अभी ध्यान भी दिला दी कि अभी पिछले दिनों ये बहस भी चल रही थी रामचरितमानस को लेकर, जिसमें कि एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना जो ताड़ने की जो बात है, उस वो ताड़ने वाली बात जो है, क्या ये सही साबित हो गई आपको लग रहा है? ये सही है। मतलब जहाँ शूद्रों का चौथा स्थान है और अछूतों का 5वां स्थान है, तो इनको ग्रंथों में साफ लिखा है कि मतलब हमारे धर्म स्थलों को ना छुएं, ना देखें, ना आए। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित था, अब जब से संविधान आया है तो इन्हें पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली है, तो उसको पढ़ना लिखना तो छोड़ो और भागे जा रहे हैं उधर पाखंड की ओर, तो उसका खामियाजा ब्राह्मण तो देगा ही। उसके जब पवित्र स्थान पर क्यों जाते हो? वहाँ तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। अधिकार तो तुम्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि जाओ और शिक्षा के मंदिर की ओर जाओ, संसद की ओर जाओ, विधायक के चुनाव लड़ो, सभासद बनो, प्रधान बनो, नौकरियां पाओ। तो उस पर तो ध्यान हटा हुआ है, नौकरी जा रहे हैं कहाँ? और ब्राह्मण तो हर चीज़ का पालन कर रहा है, और वो संविधान को भी अपने मानता है और अपने पवित्र ग्रंथों को भी मानता है। हमारे लोग तो संविधान को पता नहीं, और जो समझ रहे हैं कि संविधान में इस तरीके के भटके हुए हैं लोग। अगर ये स्टडी करें, इस शिक्षा पर ध्यान दें, तो इनका ये अपमानित नहीं हो। ये हम तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं, और अपने लोगों से भी कहते हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करें और चलें। कहीं आपका अपमान नहीं होगा, ना आपको ब्राह्मण कोई कुछ कहेगा, ना कोई अपमान करेगा। अब 22 प्रतिज्ञा ना पढ़ने वालों का यही होता है। चलिए खैर, ये आपका व्यक्तिगत मानना हो सकता है कि हर आदमी कितनी कौन सी प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं, ये क्योंकि आस्थाओं की बात है ये बेसिकली। और क्योंकि भारत के संविधान ने आस्था के लिए भी जो है एक अधिकार दिया है, लोगों की अपनी निजी आस्था है, किसी भी आस्था को मान सकते हैं, लेकिन सब धर्मों का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार है। इसमें हम ब्राह्मण का दोष नहीं मानते, हम तो अब उसी का दोष मानते हैं कि उसके पवित्र स्थान पर तुम क्यों जा रहे हो, जबकि उन्होंने उनके ग्रंथ कह रहे हैं तुम शूद्र हो, अछूत हो, क्यों जा रहे हो? नहीं, वो तो ये चौधरी साहब, हम आपको भी अपने दर्शकों को भी हम ये जानकारी देते हैं कि जो मतलब जो घटनाक्रम है ये हुआ है यहाँ पर बरेली शहर में, जो नैनीताल रोड है, इस पर एक रोड नंबर 7 बोलते हैं, वहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है कृष्णा नगर। कृष्णा नगर में ये मंदिर है, मौजूद है, और यहाँ मतलब एक ठीक ठाक सी आबादी रहती है, जिसमें कि नौकरी पेशा लोग भी हैं, और नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके बीच में ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी बात ये हो रही है, जो आपने जिनके बारे में बात की, इनका नाम शायद राकेश कनौजिया है। और यहाँ पर कनौजिया फैमिलीज जो हैं अपनी आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से थोड़े समृद्ध हैं, और अपने घर मकान हैं, नौकरियाँ भी हैं उनके पास, और वो जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें कि वो ये कनौजिया फैमिलीज जो हैं इस मंदिर का लंबे समय तक संरक्षण करती रही हैं। अनुसूचित जाति, धोबी जाति से हैं ये लोग, दिवाकर समाज के लोग हैं। कहीं कहीं दिवाकर लिखते हैं, कहीं धोबी चौधरी लिखते हैं, कहीं कनौजिया लिखते हैं, मगर अनुसूचित जाति के, मैं तो सारे अनुसूचित जाति को लोगों को कहूँगा कि जहाँ ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ हैं और जहाँ उनके देवी देवता हैं पवित्र स्थानों पर, अगर उनके ग्रंथों में जो लिखा है तो उस हिसाब से नहीं जाना चाहिए, जब उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपके लिए तमाम हैं, अपने संत हैं, और उनको महापुरुषों को पढ़िए, पूजिए, जब ज़्यादा आपको पूजने का शौक है पढ़िए। चौधरी साहब, हम आपको जो हमारी जानकारी में आया वो ये कि जो इस कॉलोनी का, जो कृष्णा नगर का जो ये मंदिर है, इसका संरक्षण, इसमें बहुत सारा चंदा, यहाँ की फंडिंग, यहाँ के भंडारे, बहुत सारी चीज़ों का काम जो है यहाँ के जो समृद्ध कनौजिया फैमिली, जिनको आप बता रहे हैं कि वो SC हैं, वो करते रहे लंबे समय से, अभी भी करते हैं। वो काफ़ी पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर, कई कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो गतिविधियों में वो क्योंकि शामिल रहते हैं, तो उनको क्या इस वक्त एक FIR के अलावा FIR भी कराएं, और उन्होंने आज तक जो चंदा दिया है उसके लिए उपभोक्ता फोरम में जाएं,
उन्होंने जो मंदिर पुजारियों को जो भी धन दिया है उसके लिए वो वहाँ पर अपनी केस दायर करें और उसमें ये कहें, मांग रखें कि हमारे आज तक जो कुछ भी जिस तरीके से हमें घुसने के लिए आज पाबंद किया है, अपमानित किया है, तो वो जो उन्होंने धन दिया है उसको वापस करें। उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उसे वापस मांगें, क्योंकि ये अधिकार है, संविधान देता है। जब उनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है वहाँ पर, और अगर उन्होंने ले लिया है ब्राह्मणों ने, तो ईमानदारी से उनका वापस करें। नहीं वापस करते हैं तो वो लोग FIR कराएं और उपभोक्ता फोरम में जाएं और उसका केस दर्ज कराएं। अच्छा, मतलब अगर उनके पास उस चंदे की रसीद होगी तभी ना ये काम की होगी, 100% होगी। ऐसा नहीं, जितने भी मंदिर बनते हैं उनकी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड समिति। इस मंदिर को आपने कभी देखा है? मैंने देखा है वो मंदिर। अच्छा। इस मंदिर ये ठीक ठाक सा प्रांगण है। नहीं, वो खुद बता रहे थे मुझे थाने के सामने, राकेश कन्नौजिया जी, कि इस मंदिर को हम लोग काफ़ी पैसा देते हैं और हर आए दिन कहीं ना कहीं जो देवी देवताओं के त्यौहार होते हैं उन पर भंडारा कराते हैं, बड़ी पैसा दे करके हम लोग आपस में। तो अब उनको पैसा देते हैं। जो वहाँ के पुजारी हैं उनका परिवार वहीं पर रहता ही है, उनको रहने की, उनके पास वाहन की, पंखे की, बिजली की, सबकी व्यवस्था वही करते हैं, वही समाज करता है। अनुसूचित जाति के जो कन्नौजिया समाज है, दिवाकर समाज है, धोबी समाज है, यही करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, मगर आज उन्होंने पता नहीं कैसे अपमान, उनके अंदर का स्वाभिमान जाग गया। ये बड़ी बात है कि ब्राह्मण ने आज दुत्कार दिया, तो अब थाने पर आए हैं और जा रहे हैं, FIR की बात कर रहे हैं। अब चलो, FIR तो संविधान से ही मिला है। हाँ, अधिकार ये मिला। चलो अब जब अकल आई तभी दुरुस्त सही। अच्छा, अगर मान लीजिए वो थाने ना जाके किसी और बड़े पुजारी के पास जाते तो? नहीं, तो हम तो उनसे ये कहेंगे कि अगर एक पट्टिका बनाएं और उसको हाथों में लें, और जो भी उनके समर्थक है जिन्हें अपमान महसूस हो रहा है, तो एक और बड़े मंदिर में चले जाएं। अगर उन्हें संविधान पे चलो वो जा रहे हैं पढ़ लिख करके है तो, नहीं तो मैं ये कहूँगा अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो हरिद्वार चले जाएं, या हरिद्वार नहीं तिरुपति बालाजी चले जाएं, वहाँ पर लिख लें कि हम अनुसूचित जाति धोबियों को, हम हिंदू हैं, हमें न्याय नहीं मिला, हमें न्याय दिलाओ, मंदिर में बैठा लो, ये सब बात रखें जाके। अगर उस पर विश्वास करते हैं, अगर संविधान पे विश्वास करते हैं, तो जो उपभोक्ता फोरम है संवैधानिक, वहाँ से न्याय मिलता है, और ये थाना है, कोर्ट है, उसमें जाएं, अपनी बात रखें और उनके खिलाफ ये छुआछूत, ऊंच नीच, अपवित्रता, पाखंड है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं और अपने समाज को जागरूक करें, और उन लोगों को ना छेड़े छाड़ें, उनके धार्मिक स्थलों पर ना जाएं, तभी उनका भला है। इसी में अगर वो अपमान पर और स्वाभिमान अगर उनके अंदर जिंदा है, तो यही मैं कहूँगा कि चलिए, हम दर्शकों को हम अपनी ये अभी, क्योंकि इस मामले में अभी चल रहा है ये, अभी वहाँ थाने पर लोग पहुँचे हुए हैं, इसमें क्या होगा, अभी FIR दर्ज होगी नहीं होगी, या किसी और तरीके से ये मामला सुलझेगा, लेकिन ये सवाल क्योंकि आज का सवाल नहीं है, ये जैसा कि बता भी रहे थे सुभाष चौधरी जी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इतिहास में भी होती रही हैं और अभी भी मतलब अक्सर ऐसे सुनने को मिल जाती हैं। तो अब इस मामले में जो विचार करना है वो उनको करना है जिनको अपमान इस बात का झेलना पड़ता है कि वो किस तरीके से संवैधानिक आधार पर और अपनी जीवन को कैसे सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इंडस न्यूज़ से जुड़ने के लिए।